राजस्थान के साहित्य, राजस्थान के साहित्य, ये क्या होता है? साहित्य और ग्रंथ, ग्रंथों से मिलकर बना होता है साहित्य। ठीक है, इसमें होते हैं कि मतलब महापुरुष होते हैं, राजा होते हैं, रानियां होती है, उनके ऊपर जीवनी आधारित लेख लिखा जाता है, उन्हें ग्रंथ कहते हैं। और खूब सारे ग्रंथों से मिलकर बनता है साहित्य। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले साहित्य शुरू करने से पहले एक चीज बताना जा रहा हूँ। इला न देनी आपने हालरिया हुल्लाए, पूत सिखावे पाल ने मरण बढ़ाए जाए। राजस्थान के राज्य कवि थे सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। जब ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में जब ये थे, तब उस समय 1857 की क्रांति में उसमें बूंदी के शासक को बहुत से राजाओं ने बहुत से राजाओं ने 1857 की क्रांति में बहुत से राजाओं ने उनका साथ दिया। तो इस बात पे सूर्यमल मिश्रण कवि थे, उन्होंने ये लाइन बोली थी, इला न देनी आपने हालरिया हुल्जाए, हालरिया हुल्लाए, भूत सिखाए पाल ने मरण बढ़ाई मार। ठीक है, तो इन्होंने जब दो ग्रंथ लिखे थे, पहला था वंश भास्कर और दूसरा था वीर सतसई। वीर सतसई, ये दो ग्रंथ लिखे थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने लिखे थे। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाता है। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर। सूर्य के सामने कौन टिक सकता है? वीर। जो वीर सूर्य के सामने टिक सकता है, उस वीर को सत सत नमन। ठीक है, वीर को सत सत नमन। तो ये आपका बन जाता है वंश भास्कर लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने, और वीर सतसई भी लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्र बरदाई ने। चंद्र बरदाई ने, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने, और इसे पूरा किया था कंप्लीट जलहन ने। किसने किया था? जलहन ने पूरा किया। ठीक है, इन्होंने आधा ही लिखा होगा। ठीक है, फिर अब देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है। पृथ्वी पर तो बहुत दिन रह लिए, अब करते हैं चंद्रमा में रहने की बात। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिएगा पृथ्वीराज रासो जिसने चंद्र बरदाई ने तो लिखा था, लेकिन जलन ने इसे पूरा किया। जलन ने इसे दो भाषाओं में पूरा किया, डिंगल और पिंगल, दोनों भाषाओं में इसे पूरा किया। डिंगल भाषा क्या होती है और पिंगल क्या होती है ये भाषा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा होती है वो डिंगल कहलाती है, और जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा पिंगल कहलाती है। ठीक है, डिंगल और पिंगल, डिंगल पिंगल। जब भाषा आएगी जब मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा आपका टॉपिक। डिंगल होती है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। ठीक है, और ये होती है पूर्वी राजस्थान में पिंगल बोली जाने वाली भाषा, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, फिर इसके बाद में
आपका आता है हमीर हट। हमीर हट ये ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा? ये लिखा था चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने लिखा था। हमीर, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? हमीर जब हट करता है तो चांद पर जाने की बात करता है, इसलिए हमीर हट का लेखक है चंद्रशेखर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, ये भी लिखा है चंद्रशेखर ने, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका हमीर महाकाव्य। क्या आता है? हमीर महाकाव्य। ये इसके लेखक कौन थे? नयन चंद्र सूरी। कौन थे? नयन चंद्र सूरी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि हमीर महाकाव्य इतना बड़ा था कि नयन खुले के खुले रह गए। हमीर महाकाव्य इतना बड़ा था कि नयन खुले के खुले रह गए। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमीर रासो। हमीर रासो ये किसने लिखा था? ये लिखा था सारंगधर। किसने लिखा था? सारंगधर। किसने लिखा था? सारंगधर ने लिखा था। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? हमीर जब रूस जाता है, हमीर जब रूस जाता है तब सारंगी बजाता है। हमीर जब रूस जाता है तब सारंगी बजाता है। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 नंबर पे मैं आपको करवा रहा हूँ रन। इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। आठवें नंबर पे आपका आता है हमीर मर्दन। हमीर मर्दन। हमीर मर्दन ये काव्य लिखा था आपके जय सिंह सूरी। किसने लिखा था? जय सिंह सूरी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? इसकी याद करने की ट्रिक है कि मर्द होते हैं उनकी जय जयकार करते हैं। जो मर्द होते हैं उनकी जय जयकार करते हैं वह कहलाता है हमीर मर्दन ग्रंथ, जिसे लिखा है जय सिंह सूरी ने, ठीक है। फिर इसके बाद में 9वें नंबर पे आपका आता है विजयपाल रासो। 9 नंबर पे आपका आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो ये किसने लिखा? ये लिखा है नरसिंह ने, ठीक है। ये विजयपाल रासो लिखा है नरसिंह ने। जब आप परीक्षा देने जाते हो तब उस परीक्षा में अगर विजय पा लेते हो तो आप
आप नल से हाथ धोकर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो? क्या हमीर नहीं, विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह। जब आप परीक्षा में विजय कर लेते हो तब नल से हाथ धोकर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता 10 नंबर पे लव स्टोरी। क्या बात है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की लव स्टोरी नहीं, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ये लिखा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और एक और ग्रंथ लिखा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, वह लिखा था टाबरारी बाता। टाबरारी बाता। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। याद करने का, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहती हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहती हैं कि टाबरारी बाता में लव स्टोरी चल जावेली, चल जावे। यानी लक्ष्मी कुमारी कहती है कि टाबरारी बाता में लव स्टोरी चल जावे। लक्ष्मी कुमारी कहती है कि टाबरारी बाता में लव स्टोरी चल जावे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। फिर उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा, इसको और फिर मैं रफ कर लेता हूं। ग्यारह नंबर पे पाथल। पाथल, ठीक है। फिर आता है पीथल। फिर आपका आता है मेरा युग। फिर आता है आपका कुकू। फिर आपका आता है गलकिचिया। क्या आता है? गलकिचिया। फिर आता है घर मंजिला घर कुंजा। घर मंजिला घर कुंजा। फिर आपका आता है धरती दोहरारी। धरती दोहरारी मायर दोहरारी, ठीक है। फिर आपका आता है जमीन रो धनी गुण। कोई बोली आज जमीन रो धनी गुण। ये 16 नंबर, ये 17 नंबर, ये 18 नंबर और ये 19 नंबर। फिर आपका आता है लील टॉस। लील टॉस। फिर इसके बाद में आपका आता है मिजल। ठीक है। अब ये सभी 11 से 20 तक पूरे के पूरे 10 ग्रंथ लिखे हैं कन्हैयालाल सेठिया ने। किसने लिखे? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने लिखे हैं ये सारे के सारे ग्रंथ। ठीक है। इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ के चूरू डिस्ट्रिक्ट में। जन्म सुजानगढ़
डिस्ट्रिक्ट चूरू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि पाथल बोला जाता है महाराणा प्रताप को। इसमें पाथल बोला जाता है महाराणा प्रताप को, यानी इस पे पाथल ग्रंथ में महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में दे रखा है। ठीक है, और पिथल बोला गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। पिथल क्या बोला, किसको बोला जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़। इसमें पिथल ग्रंथ में पृथ्वीराज राठौड़ के जीवनी के बारे में दे रखा है। ठीक है, फिर अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, धरती और जमीन, धरती और जमीन की बातें सेठ लोग, धरती और जमीन की बातें सेठ लोग ही करते हैं। दर मंजिला घर कुंजला, दर मंजिला घर कुंजला। दर मंजिला घर कुंजा जा जाकर कुकू की बात करते हैं। मेरा ही युग मेरा ही जमाना है। ये बीच में आपको ये दो आपको याद कर लेना है, आपको इस माध्यम से आपको लर्न हो जाएगा। धरती और जमीन की बातें तो सेठ लोग ही करते हैं, दर मंजिला घर कुंजा जा जाकर कुकू की बातें करते हैं। मेरा ही युग है मेरा ही जमाना है, ये सब सेठ लोग ही करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता है, यहां पे लिखूं, इसके बाद में आता है वैली कृष्ण रुक्मणी री, वैली कृष्ण रुक्मणी जी। ये लिखा है आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने? पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने ये लिखा था वैली कृष्ण जी, वैली कृष्ण रुक्मणी जी, ये ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ये ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मणी जी। ठीक है, और एक जोधपुर के कवि थे जिनका नाम था दुर्सा आडा, दुर्सा आडा, ये जोधपुर के रहने वाले कवि थे। इन्होंने इस ग्रंथ को, वैली कृष्ण रुक्मणी जी ग्रंथ को पांचवा वेद, यानी पांचवा वेद और 19वां पुराण 19वां पुराण कहा गया है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट था। दूरसा आडा कवि थे, जोधपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी जी इस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा गया था। ठीक है, फिर एक टैक्सीटोरी नाम का एक इटली का व्यक्ति था, वो बाड़मेर आया करता था। इसको मैं रफ कर लेता हूं, इसको आप फाइंड आउट बाद में कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। वो बीकानेर आता करता था। कौन? टैक्सीटेरी। तो उसने ना पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोस कहा था। किसने? टैक्सीटोरी जो इटली का रहने वाला था,
जो अक्सर बीकानेर के महाराजा के पास आया करता था, बीकानेर में रुकता था। तो इन्होंने कहा था पृथ्वीराज को डिंगल का हॉरेश, पृथ्वीराज को डिंगल का हॉरस कहा गया था। डिंगल का हेरोस सॉरी, डिंगल का हेरोस। ठीक है, इतना मतलब ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट था। जब पृथ्वीराज राठौड़ ने ये ग्रंथ लिखा था, उस समय ये लिखते गागरोन दुर्ग में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। कहाँ पे लिखा था? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग में लिखा था। और कहते हैं कि टेक्सटोरी नाम का जो व्यक्ति था, उस पे भी 2 ग्रंथ लिखे थे, जिनके नाम है दोरी और दूसरा था टिपोरा मसिया। क्या नाम था? टिपोरा मसिया। ये दोनों ग्रंथ लिखे थे नथमल जोशी ने। नथमल जोशी ने लिखे थे। दोरी और टिपोरा मसिया, ये दोनों ग्रंथ टेक्सटोरी की जीवनी के आधार पर लिखा गए हैं। इनको लिखने वाले थे कवि नथमल जोशी। और टेक्सटोरी इटली का रहने वाला था। उन्होंने पृथ्वीराज को डिंगल हॉरेस की उपाधि दी। और पृथ्वीराज ने यह लेख मतलब ग्रंथ लिखा था, गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखा था। ठीक है, और टेक्सटोरी के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे गए थे, दोरी टिपोरा मसिया। ये लिखने वाले थे कवि नथमल जोशी। ठीक है, ये आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका था पार्ट 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्ट 2 करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।